देखो वैसे सर्कल के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूला नहीं कराऊंगा, बेसिक सर्कल करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ये जो ऐसे है गोल गोल, इसको बोलते हैं पेरीमीटर, जैसे मैंने बताया था 2D में। पर इस सर्कल में बोल देते हैं सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस का एरिया होता क्या है? एरिया होता है 2πr। तो आप बोलेंगे गुरुजी ये क्या सर्कमफ्रेंस का? तो आपने फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 लगाया। थीटा मतलब ये होता है अपॉन में 360। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आइए क्या क्या बताता हूँ, बताते जाऊँगा। ओहो सॉरी सॉरी, एक चीज़ मैंने और ऐड नहीं करी, वो आपको समझ में आ जाएगा। आर्क भी एक आर्क होता है, ये भी सेम फॉर्मूला होता है, सेम एज ये। ठीक है, सेम फॉर्मूला होता है, पर अभी ध्यान से सुनते जाइए क्या मैं बताते जा रहा हूँ। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि इस पूरे सर्कल का सबसे बड़ा, है ना, कोण क्या है, तो वो होता है डायमीटर। यह होता है डायमीटर। ये जो ये पॉइंट है, ये सर्कल है, जो ये सेंटर है बिल्कुल, इसको बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक सेंटर से रेडियस, और ये से ये भी हो गया रेडियस। ठीक है, और 2r को मिला दिया जाए तो यही होता है हमारा डायमीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ा अगर बोला जाए कोण क्या है, तो बोल देंगे क्या भाई डायमीटर। कोण होता क्या है? कोण होता है यहाँ से इस सर्कमफ्रेंस से इस सर्कमफ्रेंस से टच करने वाले को कोण बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर गुरुजी ऐसे काट गया कोई, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सीकेंट। मतलब एक टच को दूसरे टच पे काट दे, ऐसे काट दे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सीकेंट। सीकेंट होता क्या है, स्पेलिंग बता दीजिए। SECANT। ठीक है, ये हो गया सीकेंट। बस ये। अब बोलेंगे टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है ये चीज़, हो सॉरी सॉरी सॉरी, ये नीचे सरफेस को टच करके जो जाए, सरफेस को जो टच करके जाए, बिल्कुल सरफेस को जो टच करके जा रहा है, इससे बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो बस इतना इतना बेसिक समझ लो। ठीक है, अब हो गई ये चीज़। अब बताइए जी गुरु जी, एरिया क्या होता है? एरिया होता है πr² नॉर्मली पूरे सर्कल का। अगर मैं बोल दूं, इसी में बोल दूं कि इसका बता दो एरिया, ये रहा सेंटर, ये रहा, यहाँ पे एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो इस वाले का एरिया क्या होगा? ठीक है, तब आता है काम ये वाला, थीटा जो कि 60 था अपॉन में 360 डिग्री। बस ये हो गया फॉर्मूला। इस तरह से ये पूरा बनता है, इसका मतलब यही होता है। अब बताइए आर्क क्या होता है? देखिए जब पूरा सर्कल होता है ना, पूरा सर्कल, तो इसका सर्कमफ्रेंस और आर्क, मतलब आर्क क्या होता है, यूं, ये चीज़, तो ये दोनों बराबर होते हैं। पर जैसे ही अगर मैं इसका आधा कर दूँ, आधा हिस्सा कर दूँ, मान लो यहाँ पे कर दूँ, अब बता दीजिए इसका सर्कमफ्रेंस और आर्क क्या है? आर्क क्या होगा? सबसे पहले तो आर्क है क्या? अब देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, तो इस वाले एरिया में जो है, यह वाला एरिया जो है, यहाँ पे बनाएगा कितना डिग्री बनाएगा? 180 डिग्री। बात सही है। तो 2πr 180 डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा गुरु जी? इससे आ जाएगा हमारा क्या, क्या बताए? अब ये आधा सर्कल है, ध्यान रखना, जैसे ये अभी आधा सर्कल है, मतलब ये आधा सर्कल है बस। ठीक है, उसका बता रहा हूँ। तब ये यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर्क, ये हो जाएगा आर्क। सिर्फ इसकी वैल्यू आई है, इसकी, मतलब यहाँ से जो है सिर्फ इसकी वैल्यू आई है, इसकी। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि भाई पेरीमीटर होता क्या है, सर्कमफ्रेंस, जो अब यहाँ से तो यहाँ तक तो जाएगा जाएगा, और ये भी तो है, ये भी है ना, यूं और यूं, है ना, इस जो पूरे चक्कर लगा लेते हैं उसी को हम बोलते हैं पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस। तो इसका क्या हो जाएगा? पहली बात तो हमें इसका इसका एरिया पता ही है। इसका एरिया क्या है? 2πr 180 डिवाइड बाई 360। और ये क्या हो जाएगा? ये अगर मैं ये काट दूं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये तो निकल गया, ये क्या हो जाएगा? यही तो है, प्लस में 2r, या डायमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। सर्कमफ्रेंस समझ में आ गया, एरिया समझ में आ गया, बस इतना ही आता है। तीन चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, एरिया, सर्कमफ्रेंस और आर्क।
और बाकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पूछी जाएगी, वो सारी मैंने बात बता दी। चलो थोड़ी सी और बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ काटोगे, ये बोलेंगे रेडियस, ये बोलेंगे रेडियस, और यहाँ से ये, तो ये कौन सा स्केल इस आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, बाद में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही कर लो, ठीक है, खत्म। इसमें स्फेयर भी करवा ही देता हूँ। देखिए स्फेयर क्या होता है, गोला होता है, बॉल होती है, गेंद होती है, पूरी फिल होती है, एक लोहे की बॉल मान लो पूरी है, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, याद करना पड़ेगा 4πr²। कर सरफेस एरिया मैंने बताया था कि ऊपर और नीचे छोड़े थे, पर इसमें ऊपर और नीचे का कोई ऐसा कोई सरफेस ही नहीं है स्पेसिफिक, इसलिए इसका भी 4πr² हो जाएगा कर सरफेस एरिया, याद हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³ स्फेयर हो गया, ये होता है स्फेयर। अब मान लो कभी कभी आज ग्रुप डी में भी पूछा गया है कि भाई अगर हम इसके 2 हिस्से कर दें, मतलब 4 हिस्से कर दें, ऐसे काट दें, तो भाई बताओ कि इसके सरफेस एरिया में कितना चेंज आ जाएगा। सब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से एक कट मारता हूँ मान लो, ठीक है, सिर्फ एक कट, इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया, पूरे गेंद का सरफेस एरिया तो पता ही है 4πr² है, बात सही है। जैसे हमने एक कट डाला, यहाँ देखोगे कि बीच के हिस्से में 2 सर्कल आ जाएंगे, एक इस तरफ को, एक इस तरफ को, तो 2πr² एक्स्ट्रा आ गया। अब मान लो यहाँ से भी एक काट दूँ, है ना, ये तो 2 हो गई, यहाँ तो 2 हो गई, है ना। अब मैं यहाँ से काट दूँ, है ना, यहाँ से काट दूँ, तो यहाँ ऊपर भी आ जाएगा, एक नीचे भी सरफेस एरिया आएगा, 2πr² हो जाएगा, ठीक है। 2πr² है, मतलब कि पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास था 4πr², अब कितना हो गया, 4 8πr², है ना। पहले था हमारे पास 4πr², अब कितना हो गए 8πr²। पहले था हमारे पास पूरा सरफेस देखा तो 4πr² था, बात सही है। अब कितना, 4 तो था ही, है ना, 4 तो था ही, 5 6 7 8, तो कहने का मतलब जितने भी आप कट लगाते हो इस तरह से, उतने बन जाते हैं कितना एरिया, मतलब एक्स्ट्रा एरिया आता है। जैसे यहाँ पे डाला तो 2πr², ये काटा तो 2πr², तो इसी तरह 4 तो पहले से तो 4 और आगे तो 8πr²। देखोगे तो भाई कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया भाई, आंसर खत्म, ठीक है। बस इससे बाहर और कुछ नहीं पूछता स्फेयर में। मैंने जैसे बताया कि वॉल्यूम टू वॉल्यूम चेंज करना होता है, तो क्या करेंगे, किसी भी चेंज करना तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम, मतलब 4/3πr, है ना, 4/3πr³, और वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम चेंज कर दो, है ना, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम। जैसे 4/3πr³, मेरे को चेंज करना है भाई क्यूब में, तो a³ के बराबर हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम, बस बात खत्म। इससे बाहर और कुछ नहीं पूछता स्फीयर में। आगे धीरे धीरे मैं करवाते रहूँगा, फिर ये शॉर्ट टर्म में डाल देता हूँ, ठीक है। ओके भाइयों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और नॉइस के लिए प्लीज़ माफ़ करिएगा, ठीक है। ओके बाय।